आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। जल्दी जल्दी आ जाइए। आप आए क्या शुभकामनाएं देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं श्री देवालय संघ और दादी माँ रुक्मणी देवी फाउंडेशन, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। और विशेष रूप से डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी, हमारे आचार्य कृष्ण विस्तृत पाणी जी, तो उन्होंने मुझे यहाँ एक अवसर दिया आने का, अपने विचार प्रस्तुत करने का। और जिन बच्चों को जिस प्रकार से वो प्राकृतिक चिकित्सा सिखा रहे हैं, बच्चों को जो अपने न केवल अपने पैरों पर खड़े करना सिखा रहे हैं, बल्कि समाज के अंदर जो ज़्यादातर बीमारियां जो होती है शरीर के अंदर, मन के अंदर, या मानसिक बीमारी जिसको हम कहते हैं, ये बच्चे बहुत अच्छी कारगर उसमें सिद्ध हो सकते हैं। वो खुद भी स्वस्थ रहेंगे और समाज के अंदर स्वास्थ्य को जो है और आगे उसका बढ़ाएंगे। सर, मैं इस काम के लिए बहुत बहुत उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सर, पहले बच्चे खेल कूद किया करते थे, लेकिन आज के बच्चे मोबाइल पे ज्यादा समय देते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भी वैज्ञानिक हमारे आविष्कार हैं, अगर उनका ठीक से सदुपयोग नहीं है, अगर हम उनका दुरुपयोग करने लगे तो निश्चित रूप से उसको दुष्परिणाम होंगे। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग करने से बच्चों के अंदर आजकल उनके मस्तिष्क के अंदर भी कमी आने लगी है, मेमोरी लॉस होने लगा है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता कम होने लगी है। ये माँ बाप का ध्यान रखने की जरूरत है कि छोटे बच्चों को मोबाइल न दें या कम से कम दें, ताकि बच्चे जो हैं उसका सही सदुपयोग करना सीखें। दादी माँ रुक्मणी देवी नेचुरोपैथी संस्थान के तत्वाधान में इस प्रोग्राम में हम डॉक्टर सत्यपाल जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इनकी विद्वत्ता से आज जो यहाँ सबने सीखा उसका भी आभार व्यक्त करते हैं। आगे ही इस तरह से कार्यक्रम चलते रहें। इस तरह के व्यक्तित्व का समाज को जितना फायदा लेना चाहिए उतना लेना चाहिए। ऐसे बिरले लोग मिलते हैं समाज में और भारत के महान विद्वानों में से एक हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच आए और हमें आशीर्वाद दिया। और इसके साथ साथ में डॉक्टर वेद प्रकाश जी का भी इस उम्र में कि वो दोनों लगे हुए हैं, इस उम्र के इनको मेरे याद आ रहे हैं कुंवर सिंह जी, जिन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उसी तरह के महान व्यक्तित्व के उदय इनको नमन करते हैं हम लोग। मेरे को इतना ही कहना है बस। मैं तो इनका आभार। विचारों के प्रदूषण को ठीक कैसे करें? विचारों के प्रदूषण को कैसे रोका जाए? बोलिए। विचारों का जो प्रदूषण है उसको अच्छे संस्कार ही ठीक कर सकते हैं। अच्छे संस्कार जो है अच्छे उपदेशकों से आते हैं। अच्छे जो हमारे जो शास्त्र है, हमारे वेद हैं, उपनिषद, उनके अध्ययन, उनके अभ्यास से आएंगे। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे शास्त्र पढ़ें, अच्छे उपदेशक बने। जब उपदेशक गड़बड़ हो जाते हैं, हमारे शास्त्रकार, जैसे आपने कहा है, हमारे सांख्य शास्त्र को लिखने वाले कपिल मुनि हुए। कपिल मुनि ने बहुत अच्छी बात की, उपदेशत्वात् तथा अन्य परंपरा। इस समाज के अच्छे उपदेशक नहीं रहते और जो है आजकल जो है जिस प्रकार से, कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ इस प्रकार के कथाकार जो समाज के अंदर पैदा हो गए, उससे पाखंड और अंधविश्वास फैलता है और समाज के अंदर संस्कार नहीं फैलते हैं। अच्छे संस्कार देने की जरूरत है और अच्छी पुस्तकों का अभ्यास और उनका जो स्वाध्याय करने की जरूरत है। स्वास्थ्य और पर्यावरण के ऊपर अपना उद्बोधन देता है। और मेरी खासियत यह है कि मैं ज्यादातर युवाओं के बीच में मैं रहता हूँ। बिल्कुल गंभीरता के साथ आपके मन से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि आज देश में लगभग 80% युवा अस्वस्थ है। एक बार फिर मैं अपने स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा, आज देश में लगभग 80% युवा अस्वस्थ है। और इस सभागार के अंदर भी जितने भाई एवं बहन बैठे, डंके की चोट पे डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा कि आप में से भी केवल और केवल 10-20% भाई बहन ऐसे होंगे
स्वस्थ होंगे, अदरवाइज हम सारे के सारे अस्वस्थ बैठे यहाँ पे। अगर कोई स्वस्थ है तो एक बार अपना हाथ ऊपर करके बताए कि मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थ का मतलब केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं, आप जब हम स्वस्थता की बात करते हैं तो हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वस्थता की बात करते हैं। जिस देश में 80% युवा अस्वस्थ हो गए हो, जिस देश में हर बीमारी के सबसे ज्यादा बीमार रोगी जिस देश में हो, उस देश में अगर उस देश को कोई स्वस्थ बनाने की बात कर रहा और वो भी अपनी पद्धति से, यानी कि नेचुरोपैथी से अगर कोई स्वस्थ बनाने की बात कर रहा तो भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक ऐसे शख्स को, ऐसी टीम को बार बार वंदन करता है, अभिनंदन करता है। बस एक बात मैं आपको कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जब हम स्वस्थता की बात करते हैं तो कहीं न कहीं हमें देश के पर्यावरण की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है हवा जो हम शरीर के अंदर लेते हैं, इसके बाद है पानी और इसके बाद है दूसरे खाद्य पदार्थ। लेकिन दुर्भाग्य आज हमारा जिस देश के हम निवासी है उस देश की हवा सांस लेने लायक नहीं बची, इस देश का पानी पीने लायक नहीं बचा और इस देश का खाद्यान्न भी खाने लायक नहीं बचा। हमें कहीं न कहीं इस डायरेक्शन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, तभी जो हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाने का सपना है, भले ही वो देश के प्रधानमंत्री का हो या हमारे सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ का हो या भारत सरकार का हो, वो सपना तभी साकार हो पाएगा। इस आशा के साथ सभी लोग स्वास्थ्य की जब बात करेंगे तो पर्यावरण की भी बात करेंगे, देश के पर्यावरण को बचाने का काम करेंगे, देश की शिक्षा व्यवस्था को बचाने का काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। एक बार मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए आपका आभार। जय हिंद, जय भारत, भारत। आप देख रहे थे समाचार निर्देश।